में जाटों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जाट महासभा जाटों की एकजुटता को बढ़ाने की मुहिम में जुटी है। अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि केंद्र में जाटों को आरक्षण दिए जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने वायदा किया था, लेकिन ये वायदा अभी भी पूरा नहीं किया गया। हिसार में युद्धवीर सिंह से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। जाने की मांग अब अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से उठाई जा रही है और इसको लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश के अलावा पूरे देश में अलख भी अब जाट समाज के बीच जगाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग, किस तरीके से इस मांग को उठाने के लिए अब जाट समाज को तैयार पूरे देश में किया जा रहा है? देखिए, ऑल इंडिया जाट महासभा एक 116 साल पुराना संगठन है। 1907 में इसका गठन किया गया था। उस समय इसके जो उद्देश्य थे वो तय किए गए थे। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ महासभा काम करेगी, समाज की आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी, समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए काम करेगी और उस समय ये भी तय किया गया था, गुलामी का दौर था, कि समाज के राजनीतिक हितों का ध्यान भी रखेगी। अब वो चौथा जो हमारा इशू था वो तो ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, समय समय पे थोड़ा देखते हैं, लेकिन 3 मुद्दे आज भी उतने ही अहम हैं जितने उस समय थे और उनको लेके हम कार्य करते हैं। तो ये जो सम्मेलन हमारा, समय समय पे हम दिल्ली सम्मेलन करते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल इसी इशू को लेकर स्पेसिफिक बुलाया गया। ये हमारा रूटीन में जो दिल्ली सम्मेलन करते हैं वो सम्मेलन है और उसमें इन सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। लेकिन आर्थिक उत्थान के लिए जैसा हम मानते हैं कि नौकरियों में बच्चों को और शिक्षा में आज आरक्षण शिक्षा में भी है और हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं कम्पीट करने में पिछड़ जाते हैं, अर्बन रूरल का फ़र्क होता है और एक सुविधा देश में है जिससे हम पिछले 25 साल से वंचित हैं। तो आरक्षण में हमको दिया जाए, ये हमारी मांग रही है। केंद्र में हमको दे दिया गया था 2014 में देने के बाद 2015 में उसको कोर्ट के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। हम समाज के तमाम जो प्रमुख लोग हैं, हमारे 26 एमपी और समाज के सैकड़ों प्रतिनिधि जाके प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री ने ये वायदा किया था, भाई मैंने जाटों का नमक खाया, मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं इसको विधिवत तरीके से कानूनी रूप में पूरी इसकी अड़चनें दूर करके आपको ये आरक्षण दूंगा। 15 से आज 23 ख़त्म होने जा रहा, इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई पहल हुई नहीं है। उसके बाद यूपी चुनाव 2017 से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने हमको बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं वायदा करता हूँ, मेरी मूंछ का बाल ले जाओ, हम जाटों को आरक्षण देंगे। 17 के बाद यूपी में 22 के चुनाव आए, फिर परवेश वर्मा के घर पे एक मीटिंग हुई, फिर उन्होंने अपने वायदे को दोहराया कि हम जाटों को आरक्षण ओबीसी की लिस्ट में शामिल करेंगे। लेकिन चुनाव के टाइम पे ये इस तरह के वायदे किए गए, बाद में इसको जो है इग्नोर किया गया पूरी तौर पे। हमने ये मीटिंग रखी है 20 नवंबर की, हम याद दिलाने के लिए इस मीटिंग को कर रहे हैं। हम उस आवाज़ को दिल्ली में जोरदार तरीके से उठाएंगे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का वादा और एक जेंटलमैन के तौर पे जो वायदा किया जाए नेता का, उसको पूरा करना चाहिए। उनको हो सकता है भूल गए हों, काम में ज़्यादा व्यस्त हैं, दिल्ली ऊंचा सुनती है, तो हम भी बुलंद आवाज़ में उस दिन अपनी मांग को वहाँ दिल्ली में उठाएंगे कि आपने हमसे वायदा किया था, हमारे उस जो लंबित मांग है जाटों को केंद्र में आरक्षण दिया जाए, उसको पूरा करो। चुनाव से पहले तो ये वायदा एक बार फिर से आप लोगों के सामने दोहरा दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ तेरा वायदा, ये कहने से, ये महज बयान देने से क्या बात बन जाएगी? बहुत लंबे समय तक झूठ चलती नहीं है। हाँ, ये समाज के सामने एक्सपोजर होता है तो नेता थोड़ा सा सोचता है, उसको फिर भी आना है। कोई ये कुंभ का मेला तो है नहीं 12 बरस में आता है, तो चुनाव कभी प्रदेश में आगे कभी देश में आगे, और हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम तो निरंतर इस बात को लेके बोलते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय तक
इसे झेल नहीं पाएंगे हमारी इस मांग को। जाट महासभा जाटों की एकजुटता और इसके तय किए गए मकसदों को हासिल करने के लिए अब क्या कुछ रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, हम अलग अलग उस पे काम करते हैं। हमारा अभी जैसे हमने ये तैयार किया कि हम ग्राम स्तर तक जाके और बच्चे हमारे जो राह भटक रहे हैं, जो हमारा मूल चरित्र है उसको छोड़ रहे हैं, उनको दोबारा से हम बताएं कि हमारे पूर्वज क्या थे, किस तरह से हम रहे। जाट जो है वो पोप और पाखंड का विरोधी रहा, जाट कर्मयोगी रहा, जाट मेहनतकश है, जाट ईमानदार है, जाट जो है समाज में समरसता बनाता है। जाट जातिवादी नहीं है, जाट जाट तो है पक्का, जाति में तो वो विश्वास करता लेकिन जातिवाद में विश्वास नहीं करता, वो किसी के प्रति दुराव नहीं रखता। ये हमारा मूल चरित्र है, मूल कैरेक्टर है। आज कहीं ना कहीं संकीर्णता आ रही है, वाद घुसाया जा रहा है। हम तो छोटूराम के अनुयायी हैं और जाट महासभा की शुरुआती दौर में छोटूराम ने ही सब कुछ तय किया था और उसी का नतीजा था ये जो जाट स्कूल की चेन बनी थी, जो राजस्थान से लेकर और यूपी के आखिर तक गई थी। ये ऑल इंडिया जाट महासभा के प्रयास थे उस समय के, क्योंकि समाज को शिक्षित करना था और उसके नतीजे आए। उस समय समाज में कुरीतियों को लेके उस समय बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, वो जो कुरीतियां थी उन पे प्रतिबंध लगाए गए। उस टाइम सामाजिक समरसता मजबूत थी। आज का जो माहौल हुआ है, सो कॉल्ड हम शिक्षित तो हुए हैं, लेकिन जितने शिक्षित हो रहे हैं उतने मतलब हमारा अव्यवस्थित जीवन हुआ, कोई डिसिप्लिन नहीं रहा, छोटे बड़े की लिहाज नहीं रही, भाईचारे का मतलब खत्म होता जा रहा है। तो इन तमाम बातों को पुनः समाज में स्थापित करने के लिए जाट महासभा एक कैंपेन चलाएगी, ग्राम स्तर तक जाके कोशिश की जाएगी कि आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दी जा सके। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी आप हैं। 13 महीनों तक किसान आंदोलन चलाया गया, एमएसपी पर कानून बनेगा, ये वायदा जो स्थगित जब किया गया था आंदोलन तब किया गया था, अब ये वायदा क्या याद रखने की जरूरत है या ये भी महज एक चुनावी वायदा साबित हुआ? ये बिना एमएसपी के सर्वाइवल किसान का है ही नहीं। खेती की कल्पना, भविष्य की खेती की कल्पना कर ही नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति को जब तक उसकी फसल, उसके उत्पाद का दाम सुनिश्चित नहीं होगा और वो प्रॉफिटेबल दाम नहीं दिया जाएगा, वो कितने दिन घाटे की खेती में सरवाइव करेगा। और वो हो भी रहा। आज किसान जो है, ये सर्वे है सरकार का कि 42% किसान खेती छोड़ने के लिए तैयार बैठा। कैसे लागू करवाएंगे? क्यों लागू? तो ये सरकार की इच्छा शक्ति पे होगा। जब तक सरकार बिजनेसमैनों के हाथों का खिलौना रहेगी। आपकी प्रेस के माध्यम से खबर आई है निकल के, 3 कानून जो बने थे, जो हम कह रहे थे, वो आपकी प्रेस की रिपोर्ट ने साबित किया। शरद मराठा नाम का एक आदमी जो आईटी सेक्टर में अमेरिका में काम करता, वो ये कॉन्सेप्ट लेके आया, सरकार को कन्विंस किया और अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिन्होंने इन 3 कानूनों का प्रारूप तैयार किया। और वो मॉडल था कि कॉर्पोरेटिव फार्मिंग देश में शुरू कर दी जाए और उसके माध्यम से जो है अमूलचूल परिवर्तन होगा, स्टॉक की लिमिट खत्म कर दी जाए। ये सब मतलब किसी देश के किसी क्षेत्र से किसी संगठन की मांग नहीं थी। शरद मराठा का ये कॉन्सेप्ट था जिसपे पूरी भारत सरकार ने एक नीति बना के रख दी। मंडी को खत्म कर दिया जाए, एमएसपी को, ये बात तो विदेशी कहते हैं हमें, एमएसपी खत्म कर दी जाए। एमएसपी नहीं थी पहले देश में। एमएसपी इसलिए लाई गई थी कि लगातार एक्सप्लोटेशन किसान का मार्केट में होता था और ये तय किया उस टाइम, ये समाधान निकाला गया था कि न्यूनतम एक तय किया जाए, उससे नीचे मार्केट ना जाए। ये 67 में ये शुरू हुआ, बहुत सोच विचार के बनाया गया था। 1956 में वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया, पहले नहीं था, लेकिन जो होल्डिंग होती थी और जिससे मार्केट जो है मोनोपोली चलाती थी, उसको खत्म करने के लिए ये बहुत गहन अध्ययन के बाद और मतलब भुगतने के बाद ये चीजें बनी थी। इनको खत्म एक झटके में खत्म कर दिया। अखिल भारतीय जाट महासभा अब जाटों की एकजुटता के साथ समरसता बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे और सबसे अहम जो मुद्दा इस वक्त केंद्र की सरकार के सामने जाटों की तरफ से रखा जा रहा है वो है केंद्र में जाटों का आरक्षण और इस वायदे को पूरा करवाने के लिए अब सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी भी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।